जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और सफलतापूर्वक यूटीआई के पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड का ऑप्शन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दो मोड आपको दिखाई देंगे। उससे पहले इस प्रकार से मैसेज आएगा, ओके बटन दबाएंगे। यहाँ पे डिजिटल मोड का चयन करेंगे ई-केवाईसी मोड से पैन कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद इंडिविजुअल अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आप कैटेगरी लेंगे, आप एनआरआई हैं तो यस लेंगे, वरना फिर नो आप यहाँ पे ले लेंगे, तो मैं नो ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन है, आपको फिजिकल पैन कार्ड व ई पैन कार्ड दोनों चाहिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, अगर ओनली ई पैन कार्ड चाहिए तो सेकंड वाले ऑप्शन का चयन कर लेंगे। आपको फिजिकल पैन कार्ड आपके दिए हुए पते पे आपको नहीं मिलेगा अगर सेकंड वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन का चयन करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल आपको दिखाई देने लग जाएगी और आपको एक नंबर मिल जाएंगे। इस नंबर को आप नोट करके ओके बटन दबा देंगे और यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये पर्सनल डिटेल हैं, ये डॉक्यूमेंट डिटेल हैं, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस अदर व डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सभी एक एक करके डिटेल आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने का प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आना है और यहाँ पे टाइटल लेना है, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे अविवाहित महिलाओं के लिए कुमारी, विवाहित पुरुष सॉरी दोस्तों पुरुष के लिए श्री और विवाहित महिलाओं के लिए श्रीमती आप ले लेंगे। उसके बाद नाम किस प्रकार से लिखना है तो आप साइड में एक आपको मैं दे देता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों अंतिम नाम लिखना है। सबसे पहले ये अंतिम नाम सबसे पहले आप यहाँ पे लास्ट नेम में लिखेंगे और यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है। तो दोस्तों नाम लिखने के लिए एक एग्जाम्पल मैं साइड में आपको दे देता हूँ, ये एग्जाम्पल है। अगर 3 नाम शब्द है तो किस प्रकार से लिखना है, 2 हैं और 1 है तो किस प्रकार से लिखना है। ये नाम इस प्रकार से लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 3 देख लो, आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लिखने के बाद मान लो कि अगर किसी के नाम के अंदर 2 भाग है तो लास्ट वो फर्स्ट में लिखेंगे, 3 भाग है तो 2 तीनों में लिखेंगे। अगर ओनली दोस्तों यहाँ पे एक नाम है तो लास्ट में लिख लेंगे। अगर अन्य कोई नाम है तो आप यस लेके यहाँ पे नाम लिखेंगे, वरना नो लेंगे। आप ऊपर जो लेंगे श्रीमती वगैरह तो उससे ऑटोमेटिक जेंडर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेता हूँ जो आधार कार्ड के ऊपर अंकित है। यहाँ पे डिटेल वही भरनी है जो आधार कार्ड के अंदर अंकित है, क्योंकि डिजिटल मोड के माध्यम से जब भी पैन कार्ड बनाएंगे तो आधार कार्ड की डिटेल ही मांगी जाती हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डिजिटल मोड के माध्यम से पैन कार्ड बनाएंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ आपका एड्रेस आधार कार्ड नंबर लिखने हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से आधार कार्ड संख्या मांगे जाएंगे। एक बार फिर से आप आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज करेंगे। ये संख्या दर्ज करने के बाद आप ओके बटन दबा देंगे। जैसे दोस्तों आपने आधार कार्ड संख्या दर्ज की, ओके बटन दबाया, उसके बाद जो आधार कार्ड के ऊपर आपका नाम अंकित है वह नाम आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। वह नाम यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे एक बार नाम दर्ज कर लेते हैं जो कि आधार कार्ड के ऊपर दर्ज है, नाम दर्ज कर लिया है। अब मैं क्लिक करूँगा नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे। आप पासवर्ड अपने CSC ID के दर्ज करेंगे। पासवर्ड दर्ज करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद CSC के वॉलेट पिन आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। वॉलेट पिन दर्ज करने के बाद पे 99.17 का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो ये पेमेंट आप यहाँ पे पे कर लेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये भुगतान सफलतापूर्वक हो जाएगा। जैसे ही भुगतान होंगे इस प्रकार से वापस आप यहाँ पे आ जाएंगे और आप यहाँ पे ओके बटन दबा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको आधार कार्ड का जो यहाँ पे जो आधार कार्ड है वो लिंक तो किसी पैन कार्ड के साथ नहीं है, वो चेक करने के लिए ऊपर कह रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करके चेक आधार पे क्लिक करना है और इस प्रकार से गिवन यूआईडी नॉट लिंक विद एनी पैन, यानी किसी भी पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं, इस प्रकार से मैसेज आए तभी आपको आगे आवेदन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लेना है कि टेलीफोन नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह डालनी है। तो ISD कोड इंडिया ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों टेलीफोन नंबर है तो वो लिख लेंगे, वरना फिर यहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन संख्या ही दर्ज करने हैं। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन संख्या लिख लेंगे। मोबाइल फ़ोन संख्या लिखने के बाद आप अपनी एक्टिव ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। ये ईमेल आईडी सही दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पे ई पैन कार्ड मिलता है। जैसे ही आपका पैन कार्ड बन जाएगा 1-2 दिन में तो इस आईडी पे आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आईडी बिल्कुल सही दर्ज करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैन कार्ड के ऊपर मदर्स का नाम प्रिंट हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप नहीं चाहते जो मदर्स का नाम है वो आधार कार्ड के ऊपर प्रिंट हो तो आप नो ऑप्शन ले लेंगे। अगर चाहते हैं कि मदर्स का नाम प्रिंट है तो नो लेंगे तो फादर्स आएगा। अगर यहाँ पे यस लेंगे तो मदर्स का नाम पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पैन कार्ड के ऊपर मदर्स का नाम प्रिंट कराना है या फिर फादर्स का नाम आपको प्रिंट करवाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे
नाम लिख लेंगे फादर्स का और मदर्स का। तो दोस्तों अगर आपने फादर्स का नाम लिखवाना है तो ओनली फादर्स लिख सकते हैं, मदर का नाम आप ऐसे ही ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे नाम लिखने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था वही एग्जाम्पल आप यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं उसी प्रकार से आप नाम भी लिख लेंगे, फर्स्ट लास्ट व मिडल में क्या लिखना है आप समझ पाएंगे। उसके बाद ये काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और आगे वाले भाग के अंदर आपको क्या करना है कि आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो एक बार मैं जांच कर लेता हूँ, बिल्कुल सही फिलअप हो गया है, यहाँ पे फादर्स नाम आ चुका है। अगर मदर्स नाम लिया होता तो मदर्स नाम आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। इस स्टेप के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, तो आप ओके बटन दबा देंगे। यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि ई-केवाईसी करने के लिए कह रहा है, जिससे कि एड्रेस यहाँ पे अपने आप फिलअप हो जाएगा। तो ई-केवाईसी एक बार मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओके बटन दबाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप ओके बटन दबाएंगे, यहाँ पे आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन नंबर होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे। वो ओटीपी नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद दोस्तों आई हेयर बाई गिवन माई यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट आगे वाला जो पॉइंटर है वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो एक बार जो मुझे यहाँ पे ओटीपी नंबर मिले वो दर्ज करता हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा एड्रेस अपने आप फिलअप हो जाएगा। आपको कोई भी एड्रेस फिलअप करने की जरूरत, आपको डिजिटल मोड के माध्यम से जब भी पैन कार्ड बनाते हैं सीएससी से, तो आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिटेल अपने आप आ गई है, जो भी आधार कार्ड के अंदर नाम दर्ज था वो अपने आप यहाँ पे आ गया है। और ऑफिस एड्रेस अलग अलग से फिलअप करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो एड्रेस है रेजिडेंसी एड्रेस वो अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। आपको अंत में आके नो इनकम ऑप्शन का चयन करना है और उसके बाद कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। अगर कमाता है तो सैलरी है वगैरह जो भी है इनकम जिस प्रकार की वो आप ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ईओ कोड अपने आप आ जाएंगे। अगर गलत आए तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो लगभग सही ही आते हैं यहाँ पे ईओ कोड, गलत आ भी जाए तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरी की पूरी डिटेल है। तो ये वाला भाग है ये आपको ई-केवाईसी मोड के माध्यम से बनाएंगे, फिलअप नहीं करना है आपको। जस्ट यहाँ पे हिमसेल्फ अलसेल्फ ले लेना है, यहाँ पे नाम अपने आप आ जाएगा। कहाँ से आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन पहले आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। जहाँ से भी आप ये अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दर्ज करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे, अगले भाग के अंदर आपको फॉर्म का अगला भाग ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ई-केवाईसी मोड के माध्यम से ये पैन कार्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड अपने आप आ जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट स्कैन वगैरह कुछ भी इसमें होंगे नहीं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अगले वाले भाग के अंदर यहाँ पे ई साइन करने का कहा जाएगा, ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आपको अपने आधार कार्ड संख्या यहाँ पे दर्ज कर लेने हैं। यहाँ पे आप अपने आधार कार्ड संख्या दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी नंबर मिल जाएंगे, वो ओटीपी नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे ओटीपी नंबर दर्ज करने के बाद, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और आपको एक प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको प्रीव्यू इस प्रकार से दिखाई देगा, तो आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म करके कस्टमर को दे देंगे और आपका आवेदन यहीं पे समाप्त हो जाएगा और ये रिसिप्ट भी प्रिंट करके कस्टमर को दे देंगे।